टॉपिक है डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल में हम पढ़ेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करते हुए किसी भी डिजीज को कंट्रोल किया जाता है या उसके खिलाफ हम कुव्वत मुदाफ़अत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 मेजर बायोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनके जरिए डिजीज को कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर है, सेकंड पे वैक्सीनेशन है, या इम्यूनाइजेशन। फोर्थ पे जीन ड्रग ट्रीटमेंट, और लास्ट पे आता है जीन थेरापी। इन मेथड के जरिए हम किसी भी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिवेंटिव मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। प्रिवेंटिव मेजर प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि एहतियाती तदाबीर। बायोलॉजिकल साइंसेस की तरक्की की वजह से क्या होता है कि हम किसी भी डिजीज के कॉजेटिव एजेंट्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमें किसी हद तक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल एड्स है, और एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, HIV। HIV क्या है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का ये एक कॉजेटिव एजेंट्स है HIV, और एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि होमोसेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन और यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके जरिए एड्स हमें हमारी बॉडी में फैल सकती है या डिजीज एड्स की लग सकती है। और इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के से जब हम प्रिवेंटिव मेजर इख्तियार करेंगे या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो हम किसी भी किस्म की एड्स से बच सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स। उसके बाद सेकंड पे आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का पॉजिटिव एजेंट्स H वायरस होता है, और इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यूज ऑफ ब्लड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद ब्लड ट्रांसमिशन, और इससे बचाव के लिए, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनसे हम प्रिवेंटिव मेजर इख्तियार करें या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो हम इस डिजीज से बच सकते हैं। सेकंड पे आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बॉडी में एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इस एंटीबॉडीज की वजह से क्या होता है कि उस बॉडी का इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग कर देती हैं एंटीबॉडीज, और इम्यून सिस्टम से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो बॉडी है वो किसी भी वायरल या बैक्टीरिया डिजीज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत रखती है। और इसकी कॉमन एग्जाम्पल में होकिंग कफ है, मीजल्स है, स्मॉल पॉक्स है,
स्मॉल पॉक्स है और पम्प्स हैं, मम्स। इन डिजीज को हम वैक्सीनेशन के जरिए खत्म कर सकते हैं या इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी वैक्सीनेशन या जिनको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा जाती है अर्ली स्टेज में। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन अर्ली स्टेज में की जाती है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स के बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के तरीके से स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड में टोटली एलिमिनेट किया जा सका है। उसके बाद एड्स को भी कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन किसी हद तक बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल है, स्मॉल पॉक्स और एड्स। उसके बाद थर्ड पे आता है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी बीमारी हमें लाक हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल या जो भी तरीका बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं उसे हम ड्रग ट्रीटमेंट कहते हैं। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, और ट्रीटमेंट के उसके खिलाफ जो भी कोई रिएक्शन हमने करना होता है। ड्रग ट्रीटमेंट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी। रेडियोथेरापी में क्या होता है कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के जरिए हम रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करते हैं उस बॉडी के उस पार्ट पे जहां पे इन्फेक्शन हो रहा होता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करते हैं। और रेडियोथेरापी कैंसर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेजरमेंट या डिजीज कंट्रोल या बायोलॉजिकल मेथड्स इफेक्टिव कंट्रोल है। उसके बाद है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी क्या है कि ये भी ड्रग ट्रीटमेंट का एक तरीकाकार है जिसमें हम कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है केमिकल या एंटीबायोटिक्स जो कि किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यूज केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स। उसके बाद लास्ट पे आता है जीन थेरापी। जीन थेरापी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है और इसमें क्या होता है कि कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसको एक्सचेंज कर लिया जाता है डिजायर कैरेक्टरिस्टिक की जीन या डीएनए के साथ, या डिफेक्टिव जीन कैन बी रिपेयर or exchange with another जीन। जीन थेरापी क्या है कि ये ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डिफेक्टिव जीन को या तो रिपेयर करते हैं, अगर वो रिपेयर के काबिल नहीं होती तो फिर हम उसे एक्सचेंज करके किसी ऐसे जीन के साथ या डीएनए के साथ जिसमें हम डिजायर कैरेक्टरिस्टिक की या उसको डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद हो, उस जीन के साथ अल्टरनेट करके हम किसी भी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं जीन थेरापी में। थैंक यू फॉर दिस।